एक तरीके से सीधी जंग जो है ईरान से छेड़ दी गई है, भारत पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और क्या आने वाले समय में भारत के लिए बेहतरी के रास्ते और नहीं, मेरा सीधे तौर पे मानना है कि दुनिया में अमेरिका ने गाहे बगाहे ऐसे निर्णय लिए हैं जिसमें उनकी कोशिश होती है कि वो दुनिया से घोषित करवा लें कि दे आर द बॉस। ऐसे वैश्विक व्यवस्था नहीं चलती है, खास करके इस दौर की। और मैं समझता हूं कि हमारे जो लोग थे वहां इवैक्यूएट हुए, ये बहुत बेहतर हुआ। लेकिन भारतवर्ष को एक वॉइस ऑफ कॉन्शियंस कम्युनिकेट करना चाहिए, नो मैटर हु इज देयर इन यूएस, क्योंकि उनके बयान जो हमारे प्रति भी रहे वो घोर अशोभनीय है, आधारहीन है और उसी बात की तस्दीक करते हैं कि आई एम द बॉस, सो ही हैज टू बी कम्युनिकेटेड। और मुझको लगता है कि भारत सरकार की ओर से एक सीधा संदेश जाए कि इस तरह का अग्रेसिव बिहेवियर जो उन्होंने किया है वो विश्व शांति के लिए उचित नहीं है। कमाल की बात है, अमेरिका जब कहीं बमबारी करता है वो भूल गए वियतनाम में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, और ढकोसलेबाजी ये कि शांति के नाम पे बमबारी कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि भारतवर्ष का जो एक सभ्यता वाला सिविलाइजेशनल मिजाज है, एक मैसेज शुड रीच हिम। सर, कल भी आर्टिकल सोनिया जी ने किया है, भारत के साथ जो पुराने रिश्ते उनके साथ रहे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, रिश्ते कमजोर होंगे। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये किसी सरकार का नहीं, पूरी संसद को, प्रधानमंत्री जी को, सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के एक बार फॉरेन पॉलिसी को हमें रिविजिट करने की जरूरत है, उसको रीबूट करने की जरूरत है। और उसमें कुछ गलत नहीं है। मैंने हाल के दिनों में लिखा भी था कि बॉन्डून की एनिवर्सरी आई और चली गई, किसी को पता भी नहीं चला। फिर फिलिस्तीन गाजा के मसले पे जो यूएन में वोटिंग हुई सीज फायर की, हम एब्सटेन कर गए। मैं बार बार कहता हूं, सरकारों का प्रश्न नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। हिंदुस्तान का जो एक मिजाज रहा है, महासागरीय चरित्र रहा, उसके अनुसार हमारी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी के में बहुत बड़ा योगदान बापू का था। सत्य, अहिंसा, निष्ठा, करुणा, ये सारी चीजें मिसिंग नहीं रहनी चाहिए। सर, बिहार चुनाव क्योंकि अब करीब एनडीए में कौन बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन गृह मंत्री ने जिस तरह से कहा कि समय बताएगा नेतृत्व, हालांकि नीतीश कुमार के चुनाव हम लड़ेंगे, आपको लगता है कहीं संदेह है? देखिए, मैं उनकी अंदरूनी विरोधाभासों में नहीं जाना चाहता, लेकिन गृह मंत्री जी शब्दों के चयन के मामले में बहुत माहिर आदमी हैं। उन्होंने कहा, अंग्रेजी में अगर मैं तर्जुमा करूं या हिंदी में कहूं, कि हम चुनाव में नीतीश जी सीएम हैं, उनके साथ चुनाव में जाएंगे। चुनाव बाद क्या होगा ये पता नहीं। खैर, उनको ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि चुनाव बाद नतीजे क्या आएंगे उसकी एक लंबी लकीर महागठबंधन ने, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने खींच दी है। लेकिन हाँ, नीतीश जी का जो आधार समूह है उसमें बहुत बेचैनी है। ऐसा नहीं कि अमित शाह जी कुछ कह जाएं और उस समूह तक ये बात ना पहुंचे। उन्हें भी पता है, अगर दो चार लोगों को छोड़ दें जिन्होंने कंप्लीटली नीतीश जी को कंट्रोल किया हुआ, उनके मूवमेंट को, तो बाकी आधार समूह में बेचैनी है, और वो बेचैनी अच्छी नहीं है। आप कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, के अंदर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो गृह मंत्री द्वारा संजय झा का भी जिक्र नहीं, क्या गलत कहा, ये कॉमन परसेप्शन है। तेजस्वी जी की बात छोड़िए, उन्होंने कहा है, आप बीजेपी के, जेडीयू के किसी भी लीडर को, पुराने लीडर जो हाल हाल में नहीं प्लांट किए गए हैं, उनसे ऑफ द कैमरा पूछ लीजिए, वही बात कहेगा जो तेजस्वी जी कह रहे हैं। पूरा का पूरा इनकी प्लानिंग है। नीतीश जी से हमारा हमेशा विरोध रहा, वैचारिकी का, राजनीति का, लेकिन उनको जिस तरह से निपटाने की तैयारी हो रही है, मुझको लगता है उनके आधार समूह को, जो मैंने पहले कहा,
उसमें बेचैनी है। सर राहुल जी ने कल एक ट्वीट हुए हैं, उन्होंने कहा कि पूरा सबूत ही नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। पहले 1.5 साल तक हम वीडियो और अन्य जो है चीजें देखते, अब 45 दिन के अंदर। तो देखिए, पहले भी वो सवाल पूछ चुके हैं, पहले भी हम लोग सवाल पूछ चुके हैं। कहा मेरी सबसे बड़ी आपत्ति है इस तरह के जब आप फैसले लेते हैं, क्या साहब तमाम स्टेक होल्डर से बात नहीं होनी चाहिए? ये यूनिलैटरल क्यों लेते हैं आप? शक तब होता है ना जब इस तरह के फैसलों से वो आशंका होती है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव अब अतीत की बात बन करके रह गई है और मूल्यांकन हर संस्था का होता है। मैं चुनाव आयोग को भी कहूंगा, आप आज हैं कल नहीं होंगे, लेकिन आयोग के नाम को, जो इसका एक चरित्र था, उसको आप लोगों ने दागदार कर दिया।